आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी संधि को कैसे पहचानते हैं। जैसे स्वर संधि हो गई, स्वर संधि में 5 संधियां हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है। इसी के बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे, पहचानेंगे कि कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। तो इस चैनल पर ये वीडियो तो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट सेटअप उतना अच्छा नहीं था और स्टूडियो सेटअप ठीक ठाक नहीं था, इसीलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब पूरा बढ़िया से हो गया है, स्टूडियो सेटअप हो गया है। अब से क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी संधि को कैसे पहचानते हैं कि कौन सी संधि है, और एक ट्रिक के द्वारा पहचानेंगे, एक ट्रिक से देखेंगे। इस ट्रिक के द्वारा आप लोग एग्जाम में तुरंत देखेंगे, तुरंत आंसर बता देंगे, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसको क्या ट्रिक है। तो पहले देखिए ट्रिक क्या है, इसको देखिए। इसमें पहले तो जहाँ पर शब्द जुड़ता है, इसमें तो शब्द नहीं जुड़ते हैं, वर्ण जुड़ते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, शब्दों का नहीं। लेकिन दो शब्द रहते हैं ना, तो शब्द जब सटते हैं तब वर्ण जुड़ जाते हैं। तो दोनों शब्द जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, मिलान होता है, जहाँ पर मिलते हैं वहाँ वहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे क्या। अगर अगर क्या रहेगा, जहाँ पर शब्द मिले, दोनों शब्द जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर अगर आपको दिख जाए क्या, क्या दिखेगा, दीर्घ दिख जाए। दीर्घ, दीर्घ यानी दो मात्रा वाले वर्ण, बड़ी मात्रा वाले वर्ण। ठीक है, और दीर्घ में क्या दिख जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और एक आ को छोड़ रहे हैं, आ भी रहेगा, आ भी। इन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा। जहाँ पर शब्द मिलेंगे दोनों, वहाँ पर देखेंगे इसमें से कोई ना कोई मात्राएं आपको मिल जाएंगी। जैसे देखिए, जैसे स्वार्थी, क्या, स्वार्थी, यहाँ पर क्या है, व में आ आया है कि नहीं, तो इसमें से ए मिल गया कि नहीं मिल गया। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रविंद्र, रविंद्र, तो यहाँ पर क्या आया है, व में बड़ी ई आई है कि नहीं आई है, तो बड़ी ई आई है। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से एक रहेगा। तो आप लोग समझ जाइए कि एक क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो इसकी पहचान यही है। जहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर मिल रहे हैं कैसे जानेंगे, अलग करके जानेंगे। जैसे रविंद्र है तो रवि, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, तो यहीं पर मिल रहे हैं ना, तो यहीं पर मिल रहे हैं, यानी यहीं पर मिले हैं, तो ये ई इसी में ढूंढेंगे। व में ढूंढेंगे क्या, आ ई उ, कोई इसमें से रहे अगर तो समझ लीजिए आप क्या है, दीर्घ संधि है। तो इसकी पहचान बहुत आसानी से आप लोग इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं, ये हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। जहां पर ए चीज दिख जाए आपको ऊपर, क्या दिख जाए, जहां पर ए चीज दिख जाए, ए यानी ऊपर एक मात्रा, एक मात्रा यानी कोई भी मात्रा नहीं, ई की मात्रा नहीं, सिर्फ ए वाली मात्रा, ए जो होती है। ठीक है, ए मात्रा, ए मात्रा देखिए, ए वाली मात्रा कौन सी मात्रा हो सकती है, ए मात्रा ए की भी हो सकती है, ओ की भी हो सकती है। लेकिन ये ऊपर जो दिख रहा है ये सिंगल दिखेगा, सिंगल दिखेगा ऊपर। तो आप लोग इसको आंख मूंद कर बता दीजिएगा, बताना है क्या, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि की ये पहचान है। जैसे उदाहरण देख लीजिए
जैसे रामेश्वर, रामेश्वर, जैसे रामेश्वर। तो ऊपर एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ना, ऊपर एक दिख रहा है म में एक ही मात्रा। तो गुण संधि आंख मूंद कर आप बता देंगे। ठीक है। और एक चीज इसमें और रहेगा, जैसे अगर ऊपर एक, ज्यादातर तो एक ही आएगा ऊपर, अगर ऊपर ए न दिखे तो अर का उच्चारण होगा। क्या उच्चारण? जैसे महर्षि आ गया, महर, अर, अर का उच्चारण होगा, तब पर भी आप बताएंगे गुण संधि ही है। ठीक है। मुख्य रूप से तो यही आएगा। क्या? ऊपर एक दिख जाए तो आप बता देना गुण संधि है। ठीक है। अगर ऋषि वाला, जैसे महर्षि में महर, अर का उच्चारण अगर बोलने में अर आए तो तब पर भी आप बताएंगे गुण संधि ही है। लेकिन ज़्यादातर यही ऊपर एक ही दिखेगा तो गुण संधि आप बता देंगे। यही पहचान है, इसमें आप फेल नहीं होंगे कभी। ऊपर अगर एक दिखे तो गुण संधि निश्चित है। और एक एक चीज़ और ध्यान देंगे, ऊपर ऊपर ये दिखने का मतलब जहाँ जुड़ता है वहाँ दिखना चाहिए। ठीक है। जैसे राम प्लस ईश्वर, राम प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर जुड़ा है ना, म और अ जुड़ करके ए बन गया है। क्या बन गया है? रामेश्वर बन गया है। क्या बन गया है? रामेश्वर। तो ए यहाँ पर दिखना चाहिए, जहाँ जुड़ता है वहाँ। हम पहले ही बात किए हैं कि जहाँ पर जुड़ेगा वहीं पर दिखेगा, तब आप लोग आंख मूंद कर बता देंगे कि ए संधि है। तो गुण संधि की पहचान हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। गुण संधि हो गई, अगला देखते हैं कैसे पहचानेंगे। तो एक दिखेगा अगर तो आप गुण संधि बताएंगे, अगर दो दिख जाए तो वृद्धि संधि बता देना। क्या बता देना? वृद्धि संधि बता देना। चाहे ए मात्रा ए हो, चाहे ए वाली मात्रा हो, यानी चाहे अ की मात्रा हो चाहे औ की मात्रा हो, दोनों मात्राएं आ सकती हैं। तो आप क्या बताएंगे? वृद्धि संधि बताएंगे। जैसे जैसे एक एक, एक एक, तो यहाँ क्या आ गया? अ आ गया कि नहीं? डबल दिखा कि नहीं आपको? डबल दिख जाए आंख मूंद कर बता देना कि वृद्धि संधि है। डबल ऊपर दिखेगा, हरदम ऊपर डबल दिखेगा जहां जुड़ता है। यानी कहाँ जुड़ा है? एक प्लस एक, तो यहाँ पर जुड़ा है तो बन गया है क, बन गया है यहाँ एक एक। क्या बन गया है? एक एक। ऊपर दो दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। वृद्धि संधि बता देंगे। ऊपर एक अगर दिखे तो गुण, दो दिखे तो वृद्धि संधि। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर जहां पर जुड़े, वही चीज इसमें भी रहेगा, जहां पर जुड़े, जहां पर जुड़े वहां क्या रहे? अर्धाक्षर। क्या रहेगा? अर्धाक्षर। अर्धाक्षर यानी, अर्धाक्षर यानी संयुक्ताक्षर भी कर सकते हैं, संयुक्ताक्षर भी आ सकते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। ठीक है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मतलब जो मिलकर बनते हैं। तो अर्धाक्षर माने आधा अक्षर। ठीक है, आधा अक्षर। तो उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे प्रत्येक में अगर कोई पूछ दे कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आधा अक्षर आ रहा है कि नहीं? आधा त आ गया है। क्या आ गया है? आधा त आ गया है। तो आंख मूंद कर आप लोग बता देंगे क्या? यण संधि बता देंगे। क्या बता देंगे? यण संधि। यण संधि में आधा अक्षर आएगा ही, आधा अक्षर आएगा। ठीक है, आधा अक्षर आएगा। अगर या तो संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन आ सकता है, जैसे त्र भी आ सकता है। क्या आ सकता है? त्र। जैसे मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। क्या? मात्राज्ञा। त्र आया है यहाँ पे। तो मात्राज्ञा भी, मात्राज्ञा में भी आधा त है। मा त राज्ञा, ये चीज है। मात्राज्ञा को तोड़ेंगे, त्र को तोड़ेंगे तो यही बनेगा। तो इसमें भी आधा है, त और र है। ठीक है, इसमें भी आधा है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? यण संधि पहचानने की ट्रिक है।
यण संधि पहचान गए। और भी देख लीजिए, आधा अक्षर इसमें आएगा ही। और भी उदाहरण देखो आप पहले, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, क्या अत्यधिक, तो यहाँ क्या आया, आधा तो आया कि नहीं आया, आया। जब आधा आएगा तो आपको बताना है यण स्वर संधि। कौन सी संधि, यण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली ट्रिक देखते हैं। तो अयादि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, तो इसमें ये रहेगा, जहां पर जुड़ता है वहां से अलग कर देंगे, मात्रा को सिर्फ अलग कर देंगे और कुछ नहीं। मात्रा को अलग करने के बाद क्या, मात्रा को अलग करेंगे। कहां से अलग करेंगे, जहां जोड़ हो, जोड़ पर से, जोड़ से यानी शब्दों का जोड़, जहां पर शब्द जुड़े हैं, जहां पर शब्दों का जोड़ हुआ है वहीं से अलग कर देंगे। जैसे, जैसे क्या, तो अलग करने के बाद आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अय, आय, अव, आओ, यही मिलेगा आपको, यही मिलेगा। ये मिल जाए अलग करने के बाद, आप बता देना आंख मूंद करके कि अयादि स्वर संधि है। तो देख लेते हैं उदाहरण, एक आध दो उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में भी आ जाएगा। जैसे, जैसे नायक, क्या, नायक, तो चलिए इसमें यहीं जुड़ा है तो यहीं से हम अलग करते हैं। ना य में अ भी है तो अ हम यहाँ अलग लिख रहे हैं, अक। तो यहाँ पर मिला कि नहीं, आय आ गया, क्या आ गया, आय मिल गया आपको। तो इसमें से कोई मिला कि नहीं, अय, आय, औ, आओ, तो आय है यहाँ पर, इसका मतलब कौन सी संधि है, अयादि। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे, जैसे नायिका, क्या, जैसे नायिका, जैसे नायिका, तो इसमें भी अलग कर लेंगे, यहीं से अलग कर लेंगे, नाय और इका। तो नाय यानी आय आ गया कि नहीं आ गया, आय, नाय यानी आय, आय आया कि नहीं, आ गया। इसका मतलब ये है अयादि स्वर संधि है। ठीक है, अयादि स्वर संधि है। तो आप लोग इस ट्रिक को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, जल्दी से सभी को एक बार रिपीट कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार रिपीट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया से आप समझ जाएंगे। देखते हैं, देख लेते हैं। जैसे अगर दीर्घ दिखे यानी आ, ई, उ बड़ा सभी है तो ये होगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अगर ऊपर सिर्फ एक मात्रा दिख जाए, चाहे ए वाली मात्रा दिखे चाहे ए मात्रा, कहने का मतलब ए या ए, नहीं ए नहीं, ये गलत हो गया, ये नहीं, ऊपर एक ही दिखेगा, चाहे ए चीज रहे चाहे ए चीज हो सकता है। कहने का मतलब ए की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो, लेकिन ऊपर सिंगल दिखना चाहिए। ऊपर कितना दिखना चाहिए, ऊपर, ऊपर सिंगल, ऊपर सिंगल रहेगा, ऊपर सिंगल मात्रा दिखेगा। ये वाली जो मात्रा देख रहे हैं तो आप बता देना गुण संधि है। ऊपर अगर डबल दिख जाए, चाहे ए रहे चाहे औ की मात्रा रहे, सिर्फ ऊपर आपको दो दिख रहा है तो आपको वृद्धि संधि बता देना है। कौन सी संधि बता देना है, वृद्धि संधि बता देना है। अगर आधा अक्षर आए, आधा अक्षर, आधा अक्षर आता है तो आपको बता देना है यण संधि। ठीक है, यण संधि बता देना है। और मात्रा अलग करने के बाद, मात्रा
जोड़ पर से मात्रा, जोड़ पर से, जोड़ पर से मात्रा निकालने पर क्या मिलेगा? अय, आय, औ, आओ। ये चीज अगर मिल जाता है आपको, अयादि संधि। क्या? अयादि, वृद्धि, गुण, दीर्घ, और यण यहाँ पर है। तो पहचान ये आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।